नैनीताल के जंगल में एक टुनटुनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और सास बबली कबूतरी के साथ रहा करती थी। बंटी कबूतर जो एक दुकानदार था, वह जंगल में जाकर अचार बेचा करता था। इसी तरह अब 2 महीने गुजर जाते हैं। अब टुनटुनी चिड़िया गर्भवती हो चुकी थी। वह टुनटुनी चिड़िया अपनी सास बबली कबूतरी को यह खुशखबरी सुनाती है। माँ जी, एक खुशखबरी है, मैं गर्भवती हो चुकी हूँ। मैं आपके बेटे की बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। यह तो बहुत अच्छी बात है टुनटुनी बहू, मगर बेटा होगा तो मैं उसका नाम गोलू रखूंगी। माँ जी, अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम सुनहरी रखूंगी। हाँ टुनटुनी बहू, रख लेना अपनी बेटी का नाम सुनहरी। बेटी बेटा तो भगवान के हाथों में है, इसमें हम दोनों क्या कर पाएंगे टुनटुनी बहू। टुनटुनी चिड़िया की सास बबली कबूतरी जो काफी अच्छी चिड़िया थी, वह अपनी बहू टुनटुनी चिड़िया का बहुत ख्याल रखने लगती है। अब इसी तरह 4 महीने गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी चिड़िया एक अंडा देती है। टुनटुनी, अगर मेरा बेटा होगा तो मैं उसका नाम गोलू रखूंगा। अजी क्यों ना, अगर हम लोगों का बेटा होगा तो हम लोग उसका नाम गोलू रखेंगे। अगर बेटी हुई तो हम लोग उसका नाम सुनहरी रखेंगे। धीरे धीरे इसी तरह अब दिन बीत रहे थे। टुनटुनी चिड़िया अपना अंडा का बहुत ख्याल रखती है और उससे कभी कल बातें भी करने लगती है। तुम्हें पता है, तुम्हारी दादी और पापा तुम्हारा नाम गोलू रखेंगे। अगर तुम बेटी हुई तो मैं तुम्हारा नाम सुनहरी रखूंगी। हर रोज टुनटुनी चिड़िया अपने अंडे से इसी तरह बातें करती। अब वह दिन आ गया था कि टुनटुनी चिड़िया के अंडे में से एक खूबसूरत सी चिड़िया जन्म लेती है। वाह टुनटुनी, यह कितनी प्यारी चिड़िया है, बिल्कुल तुम्हारे पर गई है। हाँ माँ जी, मैंने आपसे बोला था कि मेरी बेटी जन्म लेगी। अब मैं इसका नाम सुनहरी रखूंगी। टुनटुनी चिड़िया के घर वाले काफी खुश थे कि टुनटुनी चिड़िया एक खूबसूरत सी चिड़िया को जन्म दी है। एक दिन की बात है, बंटी कबूतर और बबली कबूतरी बाजार में गए थे अचार बेचने। अचार ले लो अचार, अच्छे अच्छे तीखे तीखे अचार ले लो। उन दोनों को इस तरह अचार बेचता देख एक कालू कौवा उन दोनों के दुकान पर अचार खरीदने आता है। अरे बंटी भाई, तुम अचार कितने के एक डिब्बे दे रहे हो? बस 20 का एक डिब्बा है, बोलिए कितना दे दूं कालू भैया? बंटी, तुम मुझे एक डिब्बा अचार दे दो। फिर बंटी कबूतर अपने अचार के दुकान पर से एक डिब्बा अचार देता है और कालू कौवा अचार लेकर उसके पैसे देकर वहां से चला जाता है। तभी शाम हो जाती है। बंटी कबूतर का पूरा परिवार खाना खाकर सो जाता है। अगली सुबह टुनटुनी चिड़िया अपनी बेटी सुनहरी चिड़िया को जंगल घुमाने ले जाती है। तभी अचानक टुनटुनी चिड़िया का घर तेज हवाओं की वजह से टूट जाता है, जिसमें बबली कबूतरी और कालू कौवा उसी में दब के मर जाते हैं। जब टुनटुनी चिड़िया वापस अपने घर आती है तो वह देखती है कि उसका घर टूट गया है और वह जोर जोर से रोने लगती है। अजी, यह क्या हो गया आपको? माँ जी, आप मुझे क्यों छोड़कर चली गई? आपकी पोती आपको बहुत याद कर रही है। मम्मी, दादी और पापा को क्या हो गया? उनके ऊपर इतनी ज्यादा चोट कैसी? अरे बेटी सुनहरी, तुम्हारे दादी और पापा हम लोगों को छोड़कर चले गए, वह कभी नहीं अब आएंगे। मम्मा, अपना घर तो टूट गया है, हम लोग किसमें रहेंगे? सुनहरी बेटी, तुम चिंता ना करो, मैं अभी कुछ करती हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया एक खूबसूरत सा घास फूस का घर बनाती है और उसमें खुशी खुशी रहने लगती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी। लक्ष्मणपुर के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पति कालू कौवे के साथ रहती थी। टुनटुनी चिड़िया का पति कालू कौवा जो एक किसान था, वह खेती बाड़ी का काम भी किया करता था। टुनटुनी, अरे ओ टुनटुनी, मेरा टिफिन पैक कर कर मुझे दे दो, मैं खेत में जा रहा हूँ काम करने। कालू जी, मैं आपसे एक बात बोलूं? क्या बात है टुनटुनी, बोलो क्या बात है? कालू जी, आप खेत से आते समय बाजार से फूल गोभी लेते आइएगा। घर में सारा फूल गोभी खत्म हो गया है। आप सभी सब्जियां उगाते हैं, बस फूल गोभी क्यों नहीं उगाते हैं?
ठीक है टुनटुनी, मैं शाम को जब खेत का सारा काम कर लूंगा तो आऊंगा तो फूल गोभी लेते आऊंगा। इतना बात कहकर कालू कौवा अपने खेत में काम करने जाने लगता है। कालू कौवा 6-7 घंटा लगातार काम करता है। अब मुझे फूल गोभी खरीद कर घर ले जाना चाहिए। टुनटुनी फूल गोभी का इंतजार कर रही होगी। फिर कालू कौवा फूल गोभी खरीदने के लिए सब्जी मंडी में पहुंचता है। अरे कालू भाई, बहुत दिनों बाद आए हो, कहो कैसे आना हुआ। बंटी भाई, मुझे कुछ फूल गोभी चाहिए, तुम्हारी भाभी टुनटुनी ने मांगी है। अरे कालू भाई, यह फूल गोभी बहुत ही महंगे मिल रहे हैं मंडी में। कितना रुपए किलो मिल रहा है फूल गोभी बंटी भाई? कालू भाई, बाजार में फूल गोभी 80 रुपए किलो है। तुम मेरे अपने आदमी हो तो मैं तुम्हें 70 रुपए किलो लगा दूंगा। तो ठीक है बंटी भाई, तुम मुझे 2 किलो ताजे ताजे फूल गोभी तौल कर दे दो। फिर बंटी कबूतर कालू कौवा को 2 किलो फूल गोभी तौल कर दे देता है। कालू कौवा उस बंटी कबूतर को पैसे देकर और फूल गोभी लेकर वहां से अपने घर चला आता है। टुनटुनी, बाजार में काफी महंगे मिल रहे हैं फूल गोभी। क्यों ना टुनटुनी, हम लोग इस साल फूल गोभी की खेती करते हैं। हाँ कालू जी, यह तो बहुत अच्छी बात है। फूल गोभी की सब्जी बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ टुनटुनी, मैं कल ही जाकर फूल गोभी के बीजों को खरीद कर ले आऊंगा। अगली सुबह कालू कौवा फूल गोभी के कुछ बीजों को खरीद कर लाता है। उसे टुनटुनी चिड़िया और कालू कौवा मिलकर अपने खेतों में लगा देते हैं। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन कालू कौवा अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया के पास आता है और अपनी पत्नी टुनटुनी चिड़िया से बोलता है, टुनटुनी, मुझे कुछ पैसे हो तो दे दो, फूल गोभी की खेत में खाद डालनी है। कालू जी, मेरे पास तो एक भी पैसे नहीं है, मैं आपको कहाँ से पैसे दूं? मगर टुनटुनी, फूल गोभी के खेत में खाद डालना जरूरी है, इसी वजह से फूल गोभी की फसल अच्छी होगी। कालू जी, मेरे पास तो केवल यह मंगलसूत्र है जो आपने मुझे शादी पर दिए थे। टुनटुनी, यह मंगलसूत्र तुम मुझे दे दो, मैं इसे गिरवी रख कर फूल गोभी में खाद डाल दूंगा। अगर पैसे होंगे तो मैं तुम्हारा मंगलसूत्र छुड़वा दूंगा। फिर टुनटुनी चिड़िया अपना मंगलसूत्र कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा उसे गिरवी रखकर अपने खेतों में खाद डाल देता है। मात्र कुछ ही दिनों बाद कालू कौवा का फूल गोभी की खेती रंग ला देती है, जिसे बेचकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का मंगलसूत्र छुड़वा देता है। कालू कौवा और टुनटुनी चिड़िया इसी तरह फूल गोभी को बेचकर खुशी खुशी रहने लगते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।